दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा लगभग 4000 साल पहले अचानक गायब हो गई। उनके शहरों में कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई आग के सबूत नहीं, बस एकदम साफ सुथरे घर। ये ऐसा है जैसे लोग एक दिन उठे और कहीं चले गए, लेकिन कहाँ? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं और आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये शहर दुनिया की सबसे उन्नत जगहें थीं। 5000 साल पुरानी इस सभ्यता के पास नालियों का जाल, ईंटों के बाथरूम और चेस बोर्ड जैसी सड़कें थीं। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, यहाँ हर घर में पानी की सप्लाई थी। लेकिन सोचिए, जब पूरी दुनिया में राजा महाराजा अपने लिए भव्य महल बनवा रहे थे, तब हड़प्पा के लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया, ना ही कोई मंदिर। उनकी सबसे भव्य इमारत एक सार्वजनिक स्नानघर थी, ग्रेट बाथ, और दूसरी बड़ी इमारत अनाज रखने का गोदाम। मतलब उनकी पूरी सभ्यता सुविधा और साफ सफाई के इर्द गिर्द घूमती थी, ना कि सत्ता के प्रदर्शन के इर्द गिर्द। और फिर यही सभ्यता एकाएक गायब हो गई। अब आते हैं सबसे अजीब मोड़ पर। आप कल्पना करें कि एक शहर पूरी तरह खाली हो जाए और वहां हिंसा या युद्ध का एक भी निशान न मिले। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को सब कुछ वैसा ही मिला जैसे लोग कल ही वहां थे। सड़कों पर कोई टूटा फूटा सामान बिखरा नहीं था, ना ही कोई अधूरा भोजन मिला। कोई जल्दबाजी का सबूत नहीं। ये कोई अचानक पलायन नहीं था जो डर के मारे किया गया हो। ये एक नियोजित, व्यवस्थित और शांत विदाई थी जो कई दशकों तक धीरे धीरे चली। दुनिया के हर प्राचीन शहर में आपको जली हुई दीवारें मिलती हैं, या टूटे हथियार, या कंकाल जो युद्ध की कहानी चिल्ला चिल्ला कर बयां करते हैं। पर यहाँ सन्नाटा। इस सन्नाटे ने ही इतिहासकारों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। कोई आक्रमणकारी सेना किसी शहर को इस कदर साफ नहीं छोड़ सकती। तो क्या ये पूरी सभ्यता ने मिलकर तय किया था कि चलना है? तो फिर ये चुप्पी क्यों? सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने 60 हेक्टेयर में बसे मोहनजोदड़ो जैसे शहर बसाए, जहां गलियों में सार्वजनिक कुएं थे और हर घर में ईंटों का बना निजी स्नानघर। इस तरह की नगर योजना तो रोम ने भी 2000 साल बाद नहीं देखी थी। और फिर भी न हथियारों का जखीरा, न युद्ध का शूर। इतिहास की किताबों में यही लिखा है कि हमला होता है तो लोग भागते हैं, छिपते हैं, कीमती सामान दबा जाते हैं। यहाँ तो सब शांत है, जैसे पूरी कौम ने चाबियां टेबल पर रखीं और ताले लगाकर हमेशा के लिए चली गईं। आखिर निकलना किधर था? वैज्ञानिक कहते हैं नज़ारा बदल चुका था। एक जमाने में बलूचिस्तान से हिमालय तक पानी की 7 मुख्य धाराएं बहती थीं, सप्त सिंधु। इन नदियों ने ही इस पूरी तहजीब को पाला पोसा था। पर जलवायु ने करवट ली, मानसून कमजोर पड़ने लगे, और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पौराणिक सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, सूखने लगी। उपग्रह से ली गई आज की तस्वीरों में भी राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे वो सूखा पुराना नदी पथ साफ दिखता है। कल्पना कीजिए, जिस नदी के किनारे हजारों साल से आपकी खेती, व्यापार और आस्था टिकी हो, वो धीरे धीरे रेत में खो रही हो। पानी पीछे हट रहा है, फसलें मर रही हैं, और शहर के गोदाम जिनमें कभी गेहूं के पहाड़ होते थे, खाली पड़े हैं। पर यह तबाही एक दिन में नहीं आई। इसने तो पूरी एक पीढ़ी को अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। पर सिर्फ भूख ही काफी नहीं होती एक सभ्यता को मिटाने के लिए। भूख शुरुआत थी, बीमारी उसकी साथी बनकर आई। जब साफ बहता पानी ही नहीं रहा, तो शहरों की बेहतरीन नालियां भी बदबूदार दलदल बन गई होंगी। मलेरिया और हैजा ने ऐसे घरों को चपेट में लिया जो कभी सफाई की मिसाल थे। पर यह सब सिद्धांत है। मिट्टी और टीलों की खामोशी ने असली कहानी को अब तक अपने सीने में दबा रखा है। लेकिन एक और सिद्धांत है जो कहता है कि ये लोग अचानक गायब नहीं हुए थे, वो सिर्फ अलग हो गए। सप्त सिंधु ने इनकी तहजीब को एक दिन में नहीं मारा था, लेकिन अब पुरानी हड्डियों के भीतर छिपी एक नई दास्तान सामने आ रही है, डीएनए। वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ी की एक कब्र से प्राचीन जीनोम निकाला, और जो मिला वो चौंकाने वाला था। सिंधु घाटी के लोगों का जेनेटिक कोड ईरानी किसानों और दक्कन के शिकारी संग्राहकों का मिश्रण था, लेकिन स्टेपी चरवाहों का कोई निशान नहीं। मतलब ये लोग गायब नहीं हुए थे, वो पूरब और दक्षिण की ओर चले गए, धीरे धीरे दूसरे समूहों में घुल मिल गए। उनका खून आज भी यहाँ बहता है। पर सवाल ये है कि वो अपने साथ क्या ले गए जो आज तक समझा नहीं जा सका। उनकी लिपि, जो सबसे बड़ी पहेली बनी रही, शायद वो आखिरी चाबी है। एक पूरी सभ्यता अपनी आवाज गुम करके खामोशी से इतिहास से बाहर चली गई, और उनकी ये अनकही कहानी, पत्थरों पर उकेरी गई ये बिना पढ़ी बात, आज भी हमें चुनौती दे रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।